सगा नहीं। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी। ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो अगर पैसे नए निकले हैं, गड्डियां निकली, तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई सरकार नहीं है। आप जानते हैं सियासत में कई तरह के कार्ड होते हैं। एक होता है दलित कार्ड, ब्राह्मण कार्ड, मुस्लिम कार्ड, हिंदू कार्ड, ये सारे तुष्टीकरण कार्ड, विक्टिम कार्ड। अब एक पॉलिटिक्स में नया तरह का कार्ड आया है, उसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड। हर चीज का क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट कार्ड। मतलब आप सोचिए ना, यूपी में एक नया कार्ड अब शुरू हो चुका है, क्रेडिट कार्ड। हर क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड लिमिटलेस है। क्रेडिट कार्ड कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया और अखिलेश यादव ने इसका भी क्रेडिट खुद को दे दिया। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने योगी सरकार में हुए काम पर अपना क्रेडिट कार्ड चलाने की कोशिश की। ये क्रेडिट कार्ड लगातार स्वाइप कर रहे हैं वो, और लिमिट ही नहीं खत्म हो रही है। सोचिए ना, कानपुर मेट्रो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, अखिलेश ने कहा शिलान्यास भाई मैंने किया था। एक बार नहीं हुआ, ये हर बार इसी तरह से हो रहा है। कानपुर मेट्रो, अखिलेश यादव ने क्रेडिट कार्ड, मैंने शिलान्यास किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, अखिलेश यादव ने कहा हमारी योजना थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लॉन्चिंग हुई तो अखिलेश यादव ने कहा मैंने शिलान्यास भाई किया था, इस शुरुआत मैंने की थी। सरयू नहर परियोजना योगी ने शुरू की, अखिलेश यादव ने कहा मेरी सरकार में हुआ शिलान्यास। यूपी में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, अखिलेश यादव ने इस पर भी दावा ठोक दिया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादी सरकार में शुरू हुआ। बौद्ध तीर्थ स्थल ये जोड़ने का काम हुआ था, ये वाला कुशीनगर वाला, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा प्लान हमारा, मंजूरी नहीं मिली, वन हम ही बना देते। यानी कि यूपी में ये क्रेडिट कार्ड जो है ना, जैसे दलित कार्ड, हिंदू कार्ड, मुस्लिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, तुष्टीकरण कार्ड, ये नया तरह का कार्ड है क्रेडिट कार्ड। अब कितना चलेगा क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही नहीं खत्म हो रही है। यूपी में हर काम का अपना क्रेडिट कार्ड चलवाने की कोशिश है। लेकिन कानपुर में पकड़े गए पीयूष जैन की काली कमाई का क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। वहां नहीं क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहा है। पीयूष जैन के घर से करीब 200 करोड़ कैश मिल चुका है, अकूत संपत्ति मिली है, बक्सों में सोना निकल रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए आप। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। और बीजेपी से के शर्मा साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता पक्ष रखेंगे। संजीत सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं, बीएसपी से धर्मवीर चौधरी हैं, अभिषेक सुधीर साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के समर्थक, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बड़ा पैनल, और मेरे साथ अवनीश अवस्थी भी आपको नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले शर्मा जी, क्या भाई आप लोगों के पास अपना कुछ काम नहीं है क्या? हर जगह कैंची, रिब्बन, माला लेकर पहुंच जाते हैं, बस पायलट बन जाने से प्लेन के मालिक थोड़ी ना बन जाएंगे। ये कहते हैं अखिलेश यादव आप लोगों के लिए। अब कानपुर मेट्रो सारा अखिलेश यादव का काम चुरा लिया आप लोगों ने। शर्मा जी। नहीं, अमन जी वो दिन दूर नहीं है। आप देखिएगा जब अयोध्या में भव्य से राम मंदिर का लोकार्पण भी होगा, तब भी आप सुनिएगा इस समाजवादियों को, जिन्होंने निहत्थे हिंदू कार सेवकों की हत्या की हो जिस मंदिर के लिए, उसमें भी ये कहेंगे कि उसका भी शिलान्यास हमने किया था। ये कहने में भी शर्म नहीं आएगी इन समाजवादियों को, और खासकर अखिलेश यादव को। आश्चर्य है, काशी कॉरिडोर
जिसके लिए ये विरोध करते रहे, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि वो हमने किया। तो केवल ये जो है, ये क्रेडिट के लिए, जो आपने आज अच्छा वर्ड उपयोग किया है, क्रेडिट कार्ड, ये कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और यदि शिलान्यास की बात करूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष 2017 के चुनाव के पूर्व दिसंबर के महीने में, मात्र चुनाव के 20 दिन बाकी थे, लखनऊ में एक उसमें ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया अखिलेश यादव ने। आप जानते हैं 910 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास एक साथ कर दिया, पत्थर पे से कपड़ा हटाया, जिसको ग्रीनिज बुक में कहा गया उस समय कि ग्रीनिज बुक में इतना शिलान्यास करने वाला कोई पहला मुख्यमंत्री होगा। शर्मा जी, फिर क्योंकि झूठ करना है ना, वहां केवल पत्थर से कपड़े शर्मा जी, हटाने थे। अभी चुनाव में कितना समय बाकी है? आज यदि मैं चुनाव में कितना समय बाकी है के शर्मा जी, कितना समय बाकी है चुनाव में? शायद 2.5-3 महीने। आप भी तो चुनाव से ठीक पहले लोकार्पण की गाड़ी पर सवार हो गए हैं। धड़ाधड़ लोकार्पण और शिलान्यास चल रहे हैं, तो क्या फर्क है? अमन जी सुन लीजिए। हाँ जी जी। जब हमने 5 वर्ष पूर्व जब हमने अपनी परियोजनाओं को उसमें काम प्रारंभ किया है और वो अब पूरे हो रहे हैं, तो क्या हम उसका लोकार्पण न करें? हम मेट्रो रेल यदि वहां बनकर कानपुर में तैयार है मेट्रो लाइन, और उसका यदि हम उसका उद्घाटन न करें, तो ये महज इत्तेफाक है कि सर पर चुनाव है और सारे लोकार्पण की गाड़ी पर आप सवार हैं। ये महज इत्तेफाक है, संयोग है कि सर पर चुनाव है और अभी सारे। अच्छा ठीक है। यदि हमने शिलान्यास, अमन जी, यदि शिलान्यास किया है और उसका लोकार्पण, वो काम पूरा हो गया है, तो उसका लोकार्पण भी तो हम ही कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो हमारी खासियत। वो कह रहे हैं कि काम शिलान्यास, वो कह रहे हैं कि उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। नहीं ना, वो कह रहे हैं बस बद्ध समय में काम करते हैं। वो कह रहे हैं अखिलेश जी, समाजवादी की कैंची रिब्बन माला लेकर पहुंच जाते हैं बस आप लोग। काम उनका होता है, अपनी कैंची लेकर पहुंच जाएंगे, कैंची जीवी। उनको 3 साल का उसके बीच का काम नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि इनको तो केवल पत्थर पे लोगों पर जाकर वहां पत्थर से कपड़े हटाने थे, काम तो कुछ करना नहीं है। आज यदि मैं यहां बैठे हैं 910 परियोजनाओं में से मैं यदि 9 परियोजनाओं का नाम भी पूछ लूं तो नहीं बता पाएंगे कांग्रेस सपा के प्रवक्ता की उसमें 9 परियोजनाएं क्या थी, जिसका जो 910 परियोजनाओं का उन्होंने जो है शिलान्यास किया था। लेकिन हम, अमन जी, यदि शिलान्यास करते हैं तो हम लोकार्पण भी उसका अपने समयबद्ध समय पे करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भाजपा की यूएसपी है, यही हमारी खासियत है। अच्छा, क्योंकि हम विकास का काम करना हमको आता है। अच्छा, समयबद्ध तरीके से काम करना। नहीं, लेकिन चलिए, कानपुर मेट्रो का तो क्रेडिट अब किसको जाएगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ये तो क्रेडिट संजीव जी कांग्रेस पार्टी से हैं, फिर धर्मवीर चौधरी बीएसपी से हैं, अवनीजेश अवस्थी भी हैं और अभिषेक सुधीर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले संजीव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, कानपुर मेट्रो का तो क्रेडिट देना पड़ेगा या देना चाहिए या नहीं? अमन जी देखिए, कोई भी सरकार आती है उसका कार्य जनता के हित में विकास के लिए होता है। मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य संसद में आप एक बार फिर से हमारे भाजपा के मित्र सुन लेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं संसद में ये कहूं कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो अन्याय होगा, पहली बात। दूसरी तरफ कि आज ये टाइमिंग क्यों चुनाव को लेकर के है, और मुद्दे और क्यों मुद्दे नहीं जोड़े जाते? बेरोजगारी के मुद्दे नहीं है, महंगाई के मुद्दे नहीं है, बढ़ते अपराध के मुद्दे नहीं। और आज इनके सांसद जनार्दन मिश्रा का वीडियो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ग्राम प्रधान अगर 7 लाख रुपए लगा करके खर्चा करता है और अगली बार वो 14 लाख रुपए कमा ले तो वो भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब समझिए कि सांसद अगर करोड़ों कमा ले, 5 करोड़ उसकी निधि होती है, तो 5 करोड़ लगा करके 10 करोड़ कमा ले तो भ्रष्टाचार नहीं है। दूसरी तरफ अभी आपने जो बातें कही, मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, ये जो विकास की होड़ में दिल्ली से लेके मेरठ 34 किलोमीटर के भीतर सोच ईमानदार और काम दमदार का नंबर ये था कि 14 जगह गड्ढे हो गए। नारियल नहीं फूटा, लेकिन सड़क टूट गई। जी, आपका थोड़ा सा फ्रेम ठीक करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। आपका फ्रेम थोड़ा श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। धर्मवीर चौधरी, इसका क्रेडिट तो भाई देंगे ना, पीएम को, बीजेपी को, योगी जी को देना चाहिए ना? नहीं देंगे? या आप भी इसका क्रेडिट कार्ड, आप भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे? धर्मवीर चौधरी मायावती की पार्टी से, बोलिए सर। अमन जी, आपने क्रेडिट कार्ड अभी शब्द इस्तेमाल किया और आपने कहा कि ये जो है कार्ड चल रहे हैं, विक्टिम कार्ड, दलित कार्ड, ब्राह्मण कार्ड। आपने इसको थोड़ा अधूरा छोड़ दिया, मैं पूरा कर देता हूं। गोबर कार्ड, पाकिस्तान कार्ड, कराना कार्ड, हिंदू कार्ड, मुसलमान कार्ड,
गाय कार्ड, लोगों का गला काट कार्ड, ये आपने छोड़ दिया था। और ये फीता और कैंची लेके नहीं चल रहे हैं, ये छुरा लेके चल रहे हैं। गाय शब्द आपके 500 से कानों में ज्यादा गर्म ब्राह्मणों तेल की तरह है। शर्मा जी बैठे हैं, गाय 500 शब्द से ज्यादा आपके लिए ब्राह्मणों ना, की हत्या करके बैठे हैं शर्मा जी डिबेट में। जी जी चलिए, खैर मुझे बोलिए बोलने आप। दीजिए, बिल्कुल मुझे बोलने दीजिए अहमद जी, बोलिए बोलिए, मुझे बोलने दीजिए। जी 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 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या करके ये बैठे हुए छुरा लेकर के शर्मा जी डिबेट में। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अत्याचार प्रदेश में अगर कहीं हुआ है दलितों के ऊपर तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये बहन बेटियों को मट्टी का तेल जलवाने के लिए बैठे हैं। और ये जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं ये इनको माफ नहीं करेंगे शर्मा जी को। और दलित समाज, ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज के ऊपर जो बुलडोजर आप चला रहे हैं, ये बुलडोजर का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा। अच्छा, अमन जी वैसे- समझा दीजिए शर्मा जी को। और आज प्रदेश में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये 2 महीने पहले ही इनको शिलान्यास की याद, उद्घाटन की याद आई है प्रधानमंत्री जी को। आज कोरोना इनके सर पे नाच रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा हुआ है, हाई कोर्ट कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फीते काटने में मजा आ रहा है। और ये जो पीयूष जैन पकड़ा गया है, ये तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी का गुर्गा है। ये 4.5 साल तक कैसे फल फूल रहा था। ये सरकारी तंत्र की नाक के नीचे इतना अकूत संपत्ति जमा कर लेना, मतलब डबल इंजन की सरकार दोनों फेल हो गई क्या अमन जी। सपा का गुर्गा ये कहा आपने। भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, इसे ये सपा का भ्रष्टाचार गुर्गा को कहा बढ़ाते हैं, ये दोहरी नीति अपनाते हैं, ये गरीबों का साथ नहीं देते हैं, धर्मवीर ये चौधरी। गरीबों के पैर धोने का ड्रामा करते हैं प्रधानमंत्री जी। और अब वोट के लिए ये सब कुछ करेंगे। ये वोट इनको मिलने वाले नहीं है। इनके तंबू किसानों ने उखाड़ दिए, क्योंकि छुरे से इन्होंने 700 किसानों की हत्या कर दी। और अभी इनके कृषि मंत्री कह रहे थे कि ये 2 कदम लेकर के फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगे। ये अपनी हैसियत में रहे कृषि मंत्री। किसानों की जमीन पर जो टेढ़ी नजर डालेगा ना, उनको गुजरात वापस जाना पड़ेगा, आपकी दिल्ली कितनी भी छोड़नी सीटें हैं यूपी पड़ेगी। असेंबली में? अमन जी ये समझा दीजिए, आपकी कितनी ये सीटें बीजेपी यूपी को असेंबली समझा में? दीजिए। आपकी कितनी सीटें हैं? बहुजन समाज पार्टी 530 सीटों पर लड़ाती है। नहीं है, कितनी सीटें हैं अभी बहुजन समाज आपकी? पार्टी 500 से 530 सीटों पर लड़ाती है लोकसभा। आप बीजेपी से पूछिए कि ये कितनी सीटें हैं कितनी अभी? सीटों पर लड़ते हैं लोकसभा। आपके यूपी में और कितनी कांग्रेस सीटें से हैं पूछिए अभी? कितनी सीटों पर लड़ते हैं। मतलब आप इतना जो गरज रहे हैं, मुझे नहीं पता लोग आपको भाव दे भी रहे देश हैं। की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। जी जी नहीं, आपकी कितनी सीटें यूपी में? आप इतना गरज रहे हैं, मुझे नहीं, अब कितनी सीटें आपकी? लोग क्यों नहीं सुनते 4 फिर बार आपकी? सरकार की मुख्यमंत्री रही है अभी बहन जी। कितनी सीटें यूपी में? बहन जी यूपी 4 में बार कितनी सीटें हैं मुख्यमंत्री अभी? रही हैं। और लोकसभा में 5वीं बार कितनी मिली थी? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश इनका में जीरो था ना, जनता जीरो, बड़ा तय वाला कर जीरो चुकी था है। शायद। इनका बड़ा वाला आदरणीय जीरो बहन था कुमारी शायद। मायावती जी को 2022 में यूपी में आपका मुख्यमंत्री बड़ा वाला जीरो होते हुए मिला था देखेंगे आपको। अमन जी। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। धर्मवीर जी, जनता जनार्दन है ना, जनता से बड़ा तो कोई नहीं है ना, आप मैं कुछ नहीं। हाँ जनता हमारे ठीक साथ है, है। कहाँ है? जनता ऐसे आपको ढोंगियों और भोगियों यूपी के में- साथ नहीं है जो यूपी में- ड्रामा करते हैं, अरे जो धर्मवीर पैर जी, धोने का ड्रामा करते हैं। धर्मवीर चौधरी, जो- 2019 में जो- कितनी सीटें मिली थी फिर? जो खाता खुला नहीं, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। खाता खुला नहीं है, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। जनता पूछ ही नहीं रही है। ये राजनीति का कितनी स्वाद सीटें ले रहे हैं? ये जो है जैन के भ्रष्टाचार का स्वाद ले रहे हैं। चलिए के शर्मा, ये स्वादु है ये। के शर्मा जी, के शर्मा, उसके बाद नीचे श्रवस्ती जी मैं आपके पास आऊंगा। इनको बंद करा के शर्मा, हाँ, बहुत गुस्से में है वो देखिए, आपसे। इनके पास अमन जी एक नहीं ना, वो एक घसा पिटा स्क्रिप्ट रट लिया है इन्होंने, और ये आए दिन केवल डिबेट में इनकी यही स्क्रिप्ट पढ़ी जाती। लेकिन ये नहीं जानते, ये अपने गिरेबान में झांक के देखें। अमन जी, मायावती जी की पार्टी बसपा किस तरह से जानी जाती है उत्तर प्रदेश में? यदि आप यही जनता से शर्मा जी जाकर आपको याद पूछेंगे, आप है, पूरे और देश कोई में याद भी लोगों नहीं से है आपको? पूछेंगे। अब इनको बंद विकास कराइए। क्या होता अब फिर है? ये देखिए ये आदरणीय बहन अमन जी, कुमारी आपको मायावती बंद से कराना पूछो। पड़ेगा, तभी बोलूंगा लॉ एंड मैं। ऑर्डर क्या होता है? बंद कराइए ये इनको। आदरणीय बहन कुमारी मायावती से पूछो। बुलवा लीजिए ये इनको। डेवलपमेंट का मॉडल क्या होता है? सर्व समाज का सम्मान और विकास क्या होता है? ये बहुजन समाज नहीं पार्टी अमन जी, का मैं चीज ऐसे है, नहीं शर्मा जी। बोलूंगा। ठीक है, आप मैं इनको इनको बंद करा रहा हूं, कराएंगे करा तो मैं ये बोलूंगा। करा रहा हूं, जानने करा वालों, करा रहा हूं। ये देश ऐसे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ये राम जी, रहीम जी। कृष्ण का देश है। जी, ये जी। संविधान का देश है। राम का भी है। ये बाबा साहब के सपनों का देश है। ठीक है, ठीक है, ठीक ये है, हो गया, हो गया, हो गोडसे गया, के मानने वालों का हो गया, हो देश गया, नहीं है। हो गया सर, हो गया, हो गया, हो गया। आप मत बोलिएगा, ठीक है? शर्मा जी अब आप बोलिए, आप नीचे श्रवस्ती भी वेट कर रहे हैं, अब मत बोलिएगा बीच में।
के शर्मा तो जी। वही मैं कह रहा हूँ, एक रटा हुआ स्क्रिप्ट ये रट के बैठे हैं। पिछले 2-3 महीने से मैं इनको सुनता हूँ, ऐसे यही केवल राग लाते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। चलिए हो गया ना। मैं आपको केवल इतना शर्मा जी अब आप बता दूं, बोलिए। अमन जी, शर्मा जी अब आप बोलिए। अमन जी, शर्मा कि जी अब आप बसपा जो है हाँ। उत्तर प्रदेश में गंगा जल से अब नहीं, इनको गाय के कैसे गोबर से बोले, आप आपका भला बताइए ना। होगा। अब ये पता नहीं है तो जनरेटर की तरह चालू हो गाय का जाता है। नाम सुनते ही आपके कान क्यों खड़े हो जाते हैं? ठीक कहा था प्रधानमंत्री ने, गाय का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं आप जैसे लोगों के। गरम तेल की तरह पड़ता है गाय का नाम, पूजनीय है गाय, गौ माता। गाय का नाम सुनते ही आप लोग परेशान हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं आप लोगों के। गाय और ओम, आपके अगर ईपी में बोल दूं ना यहां से गाय और ओम, डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे आप। गाय ओम, वो गोबर देती है, उससे हम घर की लिपाई करते हाँ, हैं। फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? उससे हम गोबर गाय से पूजनीय अपने है। घरों को लीप करके गेहूं के फसल उत्पन्न करते हैं। बस करिए, जब से डिबेट में बैठे हैं गौ माता गाय के खिलाफ बोले जा रहे हैं। और दलितों को जो अपने चलिए बस 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 हो गया हो गया। संजीव जी का भी अब कनेक्शन हो गया। संजीव जी के पास भी मैं जाऊंगा। पहले के शर्मा जी अब आप बोलिए, उसके बाद संजीव जी मैं आपके पास आऊंगा। अवनी जय अवस्थी भी नजर आ रहे हैं। के शर्मा, सबको ऑडियो बंद। के शर्मा, देखिए मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे यदि देश में आप जाकर केवल यदि लोगों से सामान्य रूप से भी पूछ ले अमन जी कि मायावती जी की पार्टी किस लिए जानी जाती है, तो 3 बातें बिल्कुल सामने आ जाएंगी और वही इनका 3 ही बातें इनकी सच्चाई है। टिकट बेचना, फूलों और रुपयों की मोटी मोटी माला पहनना और अपनी मूर्ति गढ़वाना, आम जनता के पैसे से अपनी मूर्ति गढ़वाना। ये 3 काम के लिए ही जो है ये पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये इनकी पार्टी जानी जाती है। तो इनका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो जनता के बीच में स्पष्ट है। अच्छा ठीक है, मैं संजीव सबसे जी के ज्यादा पास जा रहा हूं। भ्रष्टाचार, यदि भ्रष्टाचारी कोई सरकार रही तो मायावती जी की। और आज इनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए एक शब्द नहीं है, सिवाय इधर उधर के बीच से इधर उधर 20 तरह की बातें करेंगे, एक बात नहीं बता सकते अपने। बस अब मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं, क्योंकि अब उनका कनेक्शन कि इनके पास 3 ही काम है। चलिए अब संजीव जी अब आप बोल लीजिए, फिर अवनी जय अवस्थी में आपके पास आऊंगा। संजीव जी अब आपका कनेक्शन ठीक है, बोलिए अब आप सर। अमन जी, कानपुर मेट्रो का क्रेडिट किसे? अमन जी मैंने पूर्व में भी कहा, फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश का किसान जानना चाहता है कि अजय मिश्र टेनी के ऊपर कार्रवाई कब होगी। प्रधानमंत्री जी लगातार कम से कम 4 दफे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर आए, विभिन्न विकास मॉडलों का फीता काटने। प्रधानमंत्री जी क्या ये शोभा नहीं देता कि अगर आपके मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति जो 2018 से हाईकोर्ट इलाहाबाद से मर्डर के आरोप में वो जमानत पे चल रहा है, जहां फैसला सुरक्षित हाईकोर्ट में, उसको आपने सबसे पहले तो गृहराज मंत्री बना दिया, बनाना नहीं चाहिए। और जहां पर खुद गृहराज मंत्री ने कहा था कि अगर मेरा बेटा मोनू अगर इसमें होगा, आप ही के एसआईटी बता दिया कि सुनियोजित षड्यंत्र था। तो आज भी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी क्यों रखे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तथाकथित विकास की चर्चा आप कर रहे हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ के बेरोजगारों के हाथों में रोजगार कब मिलेगा? 1 दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं के परीक्षा प्रश्न लीक हुए। ये लीकेज वाली सरकार है, जिसमें आपको याद होगा अमन जी कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वास्थ्य मंत्री, उनका भी नाम आया था। इलाहाबाद के डीएम का जबरदस्ती कोरोना का मरीज बना करके उसका ट्रांसफर तक करिएगा, एसएसपी का माफ करिएगा। तो आज ऐसे दौर में जहां बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं और पुलिस के ट्रायल में मौतें होती हैं, विवेक तिवारी कैसे मार दिए गए, मनीष गुप्ता कैसे मार दिए गए, अल्ताफ कैसे मार दिया गया, इस पे कोई जवाब नहीं मिलता। तो इससे क्या नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन नहीं होना चाहिए था? ये सारी चीजें इसलिए कानपुर मेट्रो का उद्घाटन नहीं होना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूँ अमन जी, वो अलग अलग चीजें हैं ना, मुद्दे अलग अलग है ना। आज मैं कानपुर मेट्रो की बात कर रहा हूँ ना। आप एक शब्द बोल दीजिए। एक अभिनेत्री हैं, मुझे लगता है कि 2014 में जिससे उनके हिसाब से लगता है कि देश आजाद हुआ, आप उसी तरह बात करते हैं। अब हम कहेंगे कि साहब कांग्रेस के जमाने में ही रेल आई थी, तो इसको हम ऐसी चर्चा नहीं करना चाहते। थोड़ा सार्थक चर्चा क्या करिए, पूरा देश सुनना चाहता है। क्यों आप अनावश्यक भाजपा के प्रवक्ता बनने लगते हैं? अच्छा, मैं मानता हूँ कि आप अच्छे एंकर हैं, एक नेता भी है, एक नेता है मणिशंकर अय्यर, उनको भी लगता है कि देश अब तक गुलाम है। तो आप उनकी जैसी सोच, आपकी उन जैसी सोच है, तो कोई फर्क नहीं है। जिनका आपने नाम लिया ना, कंगना रनौत, और एक नेता है मणिशंकर अय्यर, आप अपनी सोच पर भी थोड़ा पर्दा जो पड़ा उसको उठाइए। प्रवक्ता से ज्यादा बोलने लगते हैं, दिक्कत ये है। जी
आप अपने संजीव सवाल जी, करें, आपकी निष्पक्ष- दिक्कत पता है क्या है कि आपने- आपको लड़ना आपने- बीजेपी से है, आप लड़ते आपने मीडिया से देखा है। नहीं, आपकी प्रॉब्लम आपने ये देखा है, नहीं, आप जैसे- आपकी प्रॉब्लम आपने ये देखा है, नहीं, आपको लड़ना अजय मिस्टर बीजेपी टेनी से, ने आप आप लड़ते जैसे मीडिया से पत्रकारों की हैं। क्या हालत की, दो तल्ख एबीपी सवाल के पूछ पत्रकारों लेता हूं की तो क्या आपको हालत दर्द की, हो जी जाता न्यूज़ के है। पत्रकार की हालत क्या की, मैं तो आपको दो बताना तल्ख सवाल चाहता पूछ हूं। लेता हूं, आपको दर्द हो जाता, आपकी दिक्कत नहीं, ये है। आपको लड़ना दिक्कत मीडिया आपकी से है, है। दरबारी बने रहेंगे क्या? दिक्कत ये है कि अजय, आप छोड़िए ना अजय, सर, बस करिए ना। दो सवाल आप पूछ चर्चा लूं, आपके क्या पेट में करिए? दर्द हो जाता है, आप परेशान हो जाते सार्थक हैं। मुद्दों पे चर्चा क्या करिए? अरे तो आप सिखाएंगे, भाजपा के प्रवक्ता- मैं आपको सियासत अजय सिखाऊं, मिस्टर टेनी- मैं आपको अजय पॉलिटिक्स मिस्टर सिखाऊं, टेनी की आप हैदराबाद मुझे की सिखाएंगे बात है, पत्रकारिता, नहीं। आप मुझे सिखाएंगे कहाँ से पत्रकारिता। आप- जब मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं ना, जब मैं आपको आपकी राजनीति नहीं सिखा रहा हूं, आप मुझे पत्रकारिता ना ज्ञान, अपनी ज्ञान अपना जेब में रखें, अपना ज्ञान अपनी जेब में रखें और मुझे मत दीजिए ज्ञान। सुन रहे हैं? अपनी पॉलिटिक्स करिए अब आप, मुझे मत ज्ञान दीजिए। हाँ, उनसे पूछे जो पूछना है, बंद हो गई। उनसे पूछे जो पूछना है, मेरे पर ज्ञान मत झाड़िए, अपना ज्ञान अपनी जेब में रखिए। आप नहीं, आप आपसे दो सवाल पूछ लेता हूं, आप परेशान हो जाते हैं संजीव जी। मैं नहीं पूछता आपसे हूँ, आप बार बार मैं आपसे कहता हूँ चलिए, कि अब आप निजे सवाल समझते। करिए, ठीक है, लेकिन आप एक कहाँ प्रवक्ता ठीक है? आप बनके पूछने ही भाजपा नहीं के- देते हैं, नहीं नहीं नहीं, पूछने ही नहीं देते। मैंने क्या पूछा? कानपुर मेट्रो का क्रेडिट किसे जाता है? 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 पत्रकारों को गिरेबान बस नहीं बोलेंगे अब आप। पत्रकारों को अभी तरह की भाषा दिखाई, कब आपने विरोध किया, थोड़ा बताइए। पत्रकारों को तो दलाल बोला था, किसने बोला था? बताऊं मैं अब? बताइए ना। पत्रकारों को तो दलाल बोला था, किसने बोला था? आपको बड़ी बड़ा सम्मान है पत्रकारों का, किसने बोला था दलाल पत्रकारों को? छोड़िए ना सर, डिबेट पे रहिए, जवाब देने लायक नहीं रहेंगे ऐसे दो सवाल पूछ लूंगा आपसे। कब बोलेंगे? अब निजेश अवस्थी छोड़ दीजिए ना, मेरे से क्या लड़ेंगे सर? मेरे से क्यों लड़ रहे हैं? बीजेपी से लड़िए ना, मेरे से भाई उनसे लड़िए, मीडिया से लड़ते हैं आप लोग, आप मीडिया से लड़ते हैं, आपकी पार्टी की दिक्कत ये है। पूरी दुनिया ने देखा मीडिया का बुरा हाल किसने किया? मीडिया का बुरा हाल, बस इसीलिए अब बताइए, आपका मंशा आपकी मीडिया का बुरा हाल करने की है। अब आप बताइए, आपका मकसद है मीडिया का बुरा हाल करना, आप मीडिया से लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए बीजेपी से, मोदी से, योगी से, आप मीडिया से लड़ रहे हैं। अवनीश अवस्थी, अवनीश अवस्थी, अच्छा अभिषेक सुधीर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पहले अवनीश अवस्थी, ये क्रेडिट कार्ड कोई लिमिट नहीं है इसकी? अमन जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अखिलेश यादव ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से कोवैक्सीन और कोविशील्ड का क्रेडिट बीजेपी को दिया था। उन्होंने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है। मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। उनकी पत्नी डिंपल यादव जो कोरोना पॉजिटिव हुई तो उन्होंने कहा मैं डबल वैक्सीनेटेड हूँ। अब पता नहीं कौन सी वैक्सीन लगवाई उन्होंने, मुझे मालूम नहीं है, भारत में बनी बनवाई या कहीं बाहर से मंगवाई थी स्मगल करके या किस तरीके से, मुझे मालूम नहीं है। मत जाइए, अच्छा नहीं लगता, वो पर्सनल मैटर है और फैमिली का मैटर है, उस पर मत बोलिए। नहीं सर ये नहीं अमन जी वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनकी वाइफ, 40 करोड़, वो मजे की बात नहीं है, वो स्वस्थ हो, वो ठीक हो, वो जल्द स्वस्थ हो, मेरी पूरी बात परिवार पर नहीं, पूरी बात सुनिए, वो जल्द स्वस्थ हो, किसी को भी कोरोना ना हो, वो जल्द स्वस्थ हो। ये मजे की बात और ये सब उस पर छोड़िए ना सर। मजे की बात नहीं है ना सर, ये इस देश की 140 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की है। अगर कोई नेता यहाँ पर कहे कि मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये वैक्सीन हेजिटेशन किसने शुरू की? पूरा मीडिया, पूरी सरकार, पूरी दुनिया WHO का कह रहा है कि वैक्सीन लगवाओ, और यहाँ पर एक नेता कह रहा है कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो नहीं लगवाऊंगा। अभिषेक जी नहीं कर सकते आप, ये पर्सनल मैटर नहीं है अमन जी, बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत लेकिन अवनीश जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है, वो जल्द स्वस्थ हो, हम सब उसकी कामना करते हैं। अरे भैया कोरोना हुआ तो सबने उनसे स्वास्थ्य, सबने उस वैक्सीन नहीं, डिबेट में वो चीजें नहीं लानी चाहिए। जिसको वो बीजेपी की वैक्सीन कह रही थी, उसी वैक्सीन ने बचाया। क्रेडिट दिया ना उन्होंने, लेकिन किस चीज का क्रेडिट दिया? आप एक बात बताइए कि 5 साल उनकी सरकार रही, 5 साल में उन्होंने कौन सा काम शुरू किया और पूरा किया, उसका क्रेडिट कार्ड दिखाया हमें कि मैंने ये शुरू किया और ये पूरा किया। पिछले 4.5 वर्षों में जिस कार्यक्रम का शिलान्यास हुआ, उसका फीता भी कटा, उसका लोकार्पण भी हुआ। ये बात सच है कि नहीं है? और ये देश की और प्रदेश की जनता जानती है इस बात को। अब अभिषेक मेडिकल कॉलेज खुले कि नहीं खुले, मेडिकल कॉलेज खुले कि नहीं खुले, एम्स खुले कि नहीं खुले, एयरपोर्ट शुरू हुए कि नहीं हुए, ये बात सबके सामने है।
ठीक कहीं है। कोई नहीं है। अभिषेक जी, चलिए अब अभिषेक सुधीर जी बोलेंगे। 2017 से लेकर 2022 तक के बीच में अभिषेक सुधीर जी बोलेंगे। ठीक है अवनीश जी, अवनीश अवस्थी, डॉक्टर अवस्थी हो गया सर। अभिषेक सुधीर जी सर बोलिए सर। देखिए, अखिलेश जी के परिवार पे बयान देना, उनको राजनीति में उनके बारे में बात करना, ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है ये। और मुझे आई एम नॉट सरप्राइज, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि भाजपा वाले के तो परिवार होते नहीं है ना। हमारे डबल इंजन सरकार जो चलाते हैं उनके तो परिवार नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा जब परिवार वालों को चोट लगती है या परिवार वालों का। आप परिवार पर हमला बोलेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपके परिवार पर कोई ना बोले। आप भी पहुंच गए उनके परिवार पर, जिनका परिवार नहीं। उनके तो परिवार है ही नहीं। उन्होंने देश के लिए परिवार त्याग है भाई। किसकी बात कर रहे हैं? नाम लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? नाम लीजिए। किसकी बात कर रहे हैं? नाम लीजिए, नाम लीजिए। चुनौती देता हूं, नाम लीजिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। देश के लिए परिवार छोड़ा, देश के लिए परिवार छोड़ा। क्या जानते हैं आप? जानते क्या है? योगी आदित्यनाथ के परिवार के बारे में जानते हैं? कौन है, कहां है? क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपने परिवार, जिन्होंने सत्ता का इस्तेमाल परिवार को बनाने के लिए कर दिया, वो बेहतर है। कहां अभिषेक जी आप भी? कुछ नहीं छोड़ा है भाई। देश कौन है उनके परिवार में? जानते भी हैं आप? ये बताइए कि गद्दी के लिए छोड़ा है उन्होंने? गद्दी के मत- लिए, मैं- गद्दी के लिए छोड़ा है, देश के लिए। राज्यसभा, जिला परिषद, विधान परिषद, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुलायम सिंह यादव के परिवार का बालिग सदस्य उसका सदस्य ना हो। चलिए अब चलिए, मैं खुश हूँ कि आपने कोवैक्सीन की बात की है, कोविशील्ड की बात की है। अरे अब बात करने दीजिए ना, परिवार के अलावा हमारा बात कोई नहीं है। बात करने दीजिए, अब बात करने दीजिए। अब अमन जी, एक और कार्ड है। आप बताइए, अच्छा मुलायम ठीक सिंह है यादव भाई, के हम परिवारवादी पार्टी है। बालिग सदस्य कौन जी, था ये सब ठीक है। जिसके पास कोई पद नहीं था? अभिषेक जी, अच्छा नहीं लगता जब वो परिवार पर गए, मैंने रोक दिया। आप भी परिवार पर ना जाएं तो बेहतर होगा। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। हाँ नहीं, छोड़ नहीं दीजिए, माफी मांगिए। छोड़ दीजिए, एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, एहसान कर रहे हैं, माफी मांगिए। जिनका परिवार नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, उनके परिवार का एक सदस्य कौन है राजनीति में? के बारे में बात की है। कौन है राजनीति में? योगी आदित्यनाथ का परिवार कोई एक सदस्य बताइए जो राजनीति में है कोई? एक नाम नहीं होगा आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का एक सदस्य बताइए जो राजनीति में हो, जिसने फायदा लिया। बताइए, सत्ता की मलाई खिलाई हो, बताइए। डिस्कशन कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आप ही लेके गए ना, तो आपको सुधार रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, आपको सुधार रहा हूं। अवस्थी जी ने माफी मांगा करिए जब गलत बोले। और बोला था, मैंने जवाब दी, मैंने उनको जवाब दिया है। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। सोच कर बोला करिए किसके बारे में बोल रहे हैं। नीति आयोग के बारे में, जी। हेल्थ कार्ड। नीति आयोग ने स्वास्थ्य इंडेक्स यानी हेल्थ इंडेक्स की रैंकिंग रिलीज करी है। उस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शर्मा जी बोलेंगे उसके बाद। सबसे नीचे, बॉटम नंबर 19 नंबर में है। केरल है नंबर 1, उत्तर प्रदेश है 19 नंबर, यानी लास्ट, आखिरी नंबर पे है। कहां है उत्तर प्रदेश नंबर 1? हेल्थ इंडेक्स बॉटम, लास्ट नंबर। इसका क्रेडिट कौन लेगा? शर्मा जी लेंगे आप? नीति आयोग की रैंकिंग है, आपकी सरकार की नीति आयोग की रैंकिंग है, बॉटम है। आप उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किसमें नंबर 1 में बताऊं? ह्यूमन राइट्स कंप्लेंट्स कमीशन, उसमें नंबर 1 है। क्राइम्स अगेंस्ट विमेन नंबर 1 है। मैल न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन नंबर 1 है। हेल्थ इंडेक्स जीरो, नंबर 19 बॉटम। केरल नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 है, तेलंगाना नंबर 3 है। इन तीनों राज्यों में भाजपा नहीं है, इसीलिए वो एक केरल नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश लास्ट, आखिरी नंबर पे है। इसका क्रेडिट कौन लेगा? कौन लेगा? पूछे बात कौन लेगा भाई? शर्मा जी, इसका क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के इतर का क्रेडिट वो नहीं लेंगे, आप इसका क्रेडिट नहीं लेंगे शर्मा जी। और वो कहेंगे ये सपा की नहीं सपा ने स्वास्थ्य को खराब किया। के शर्मा हाँ सर। और देखिए, तीनों प्रवक्ता जो बोले अमन जी, वो कोई भी मुद्दे पर बात नहीं किए। ये परिवार पे चले गए और 2 प्रश्न इनके साथ बताइए। 2 प्रश्न इनसे किया, 2 प्रश्न। अब आप बंद करो यार, क्यों बीच में चिल्लाते हो? जब विषय आपकी जानकारी में नहीं होता है तो क्यों आते हो टीवी पे? जिस विषय पे डिबेट हो वहां आपकी बात ही नहीं कर पाते हो आप। अभी आपके मुंह पे आपको जवाब मिल गया ना, अब आप थोड़ा बंद रहिए।
आपकी अमन जी रैंकिंग बंद कराइए आपकी इनको, बंद सरकार कराइएगा ने तो इसकी बोलूंगा। रैंकिंग। चलिए हो गया अरे सर, बोलने देते ना बताओ, एक एक मुद्दे करके। पे मुद्दे पे बोल रहे हैं ना। अभिषेक एक एक करके बोल देते स्वास्थ्य हैं ना। इंडेक्स आज का हम क्रेडिट संजीव जी के कौन पास देगा? भी जाना मेरे को। अमन संजीव जी जी भी वेट कर रहे हैं और का धर्मवीर क्रेडिट चौधरी कौन भी। देगा? हाँ, चलिए हो अमन गया। जी- शर्मा जी अब आप बोलिए, सबको ऑडियो बंद अमन है। जी- फिर मैं धर्मवीर चौधरी और संजीव जी के पास जाऊंगा। अमन जी धर्मवीर मैं चौधरी आपको सबको कहना ऑडियो चाहता हूँ बंद। सर मैं अमन जी आपको कहना चाहता हूँ जी, आज जिस आप विषय पर आपने मेट्रो के कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कानपुर यात्रा पर आपने चर्चा की, लगातार मैं कह रहा हूं लगातार उत्तर प्रदेश में जो अभी विकास के काम हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो उसका लोकार्पण भी किया जा रहा है। जनता को वो सुविधा तत्काल मिल जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और ये आज से नहीं है, 1-1.5 साल पहले से लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं। नई योजनाओं का भी वहां पर जो है शिलान्यास हो रहा है। अभी आप फर्टिलाइजर्स आप गोरखपुर में देखिए, हमने जो वादा किया था जनता से कि हम जो है यूरिया की फैक्ट्री को पुनः से उसको संचालित करेंगे, उसका भी शुभारंभ वहां पर हुआ। एम्स का शुभारंभ भी गोरखपुर में हुआ। तो इस तरह से तमाम जो है योजनाएं आप वहां देखिए, इसका शुभारंभ भी यानी लोकार्पण भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है। ये सब उत्तर प्रदेश की जनता के हित को 5 साल से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी ऊंची बात कर रहे थे 4 दिन पहले। अभी ये पूछ रहे थे कि मीडिया के साथ क्या बर्ताव। 4 दिन पहले राहुल गांधी ने क्या बोला, संसद के अंदर मैंने बाहर बोला मीडिया को, बाकायदा गाली देते उसने कहा कि दलाली जी को 30 सेकंड दे तो दीजिए, ये फिर मीडिया को की तो सबसे ज्यादा यदि अपमान किया है तो इन्होंने। और शायद संजीव जी उस समय पेंट संजीव जी 30 जानते सेकंड होंगे संजीव जी जब 30 सेकंड इमरजेंसी लगी थी। चलिए संजीव जी आप बोलिए 30 सेकंड। सबको ऑडियो बंद है। पार्टी के प्रवक्ता से सबको ऑडियो बंद है। संजीव जी बहुत ज्यादा व्याख्यान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कोरोना की टेस्टिंग की बात आई थी तो 4200 रुपए रुपए ने लगाया। कोर्ट ने कहा कि लोग कैसे दे पाएंगे, तो 2500 रुपए पे आई। 2500 रुपए से लेकर के 500 रुपए पे आई। और 150 का किट जो चाइना से आता था उस पे 500 रुपए ले गया। पहले ये बताएं कि ये क्यों किया गया? इसकी लूट नहीं थी। दूसरा, पीएम केयर्स के नाम पे प्रधानमंत्री ने पैसा लिया पूरे देश और दुनिया के लोगों से। आज वो पैसा जनता के सामने कब आएगा? क्योंकि आरटीआई के कारण पीएम बताएंगे प्रधानमंत्री जी कि पीएम केयर्स का पैसा कितना आया। ये सवाल जनता तक पहुंचने जरूरी है। जनता तक सवाल पहुंच रहे हैं। डंके की चोट पर देख रहे थे आप।